हेलो एवरीवन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि यांग जब लिन के साथ अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जा रही होती है तो उसको जाओ का कॉल आता है जो उसे कहता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। जाओ यांग को भी इस पार्टी में इन्वाइट करता है तो यांग उसे कहती है कि आज मुझे ऑफिस से बाहर काम है। तो जाओ उसे कहता है कि तुम आराम से अपना काम खत्म करके पार्टी में आ जाना। यांग ओके कहकर कॉल कट कर देती है और उस रेस्टोरेंट ओनर से मिलने के लिए आती है जिसने लोन के लिए अप्लाई किया होता है। मैनेजर जू टोंग का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहते हैं कि ये क्रेडिट ऑडिट डिवीजन से मिस टोंग है और साथ ही साथ उस लेडी से पूछता है कि क्या हम अंदर जाकर देख सकते हैं और वो लेडी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, यहाँ से जाइए। और यांग, लू और मैनेजर अंदर जाकर सब कुछ चेक कर रहे होते हैं। यांग सब तरह से चेक कर रही होती है उस होटल को। सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद वो उस लेडी से कहती है कि इसके स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में बता सकती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शियान और चेंगमीना बात कर रहे होते हैं। उतने में वहाँ शेंगमीना की मैनेजर आ जाती है। शेंगमीना मैनेजर से कहती है कि तुमने नहीं बताया कि तुम आ रही हो। उतने में शेंगमीना की असिस्टेंट उसके लिए लंच लेकर आती है तो वो शियान से कहती है कि मैंने लंच नहीं किया था और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। शियान उसे कहता है कि आप अपना लंच करिए, आपके लिए कर्ड लेकर आता हूँ कहकर कर्ड लेने जाता है। उसके जाते शेंगमीना की मैनेजर कहती है कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप नहीं आएंगी। शेंगमीना कहती है कि मैंने कब प्रॉमिस किया था और फिर कहती है कि मैं बस जानना चाहती हूँ कि वो मुझे कैसे प्रेजर्व कर सकते हैं। उसकी मैनेजर कहती है कि बाहर का ज्यादा मत खाना वरना फैट हो जाओगी। वो कहती है कि ये खाने के लिए मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। शियान उसे योगर्ट ला कर देता है और पानी भी ला कर देता है और वो शियान से कहती है कि ये लंच बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था, हमें भी इसे ट्राई करना चाहिए। तो शियान भी ट्राई करता है। बाइट ट्राई करने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है इसलिए वो उसका पिक निकालता है और शेंगमीना से उसका एड्रेस भी पूछता है कि ये कहाँ पर मिलता है और शेंगमीना उसे उस शॉप का एड्रेस बताती है और शियान कहता है कि इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है और वो उसकी कंपनी को भी अच्छा बोलती है तो वो उसे थैंक्स कहता है सपोर्ट करने के लिए। और हमें यांग दिखाई जाती है जो उसी शॉप के ओनर से बात कर रही होती है और वो उस शॉप के बारे में उसे बताने लगती है कैसे उसने इस स्टॉल को स्टार्ट किया और कैसे उसने इससे पहले एक कंपनी को लीड किया था। जहाँ पर पहले काम करती थी वहाँ पर उसे सैलरी नहीं मिलता था। बताया कि उनके पास कैश नहीं था बट उन्होंने कहा कि उनके पास एक शॉप है और उन्होंने कंपनसेशन के तौर पे सैलरी की जगह शॉप दे दिया। यांग कहती है कि क्या आप हमें उस जगह ले जा सकते हैं। वो ओनर कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं लेकर जाती हूँ। शियान की कंपनी में दिखाया जाता है कि वो यूके कुछ वीडियोस देख रहे थे। शेंगमीना और उसके मैनेजर और सब लोग बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं। वो किसी प्रोडक्ट का एड वीडियो होता है और उनको जो प्रोडक्ट दिया जाता है उसे लाइव स्ट्रीमिंग करके सेल करना होता है और लास्ट में शेंगमीना का लाइव स्ट्रीमिंग दिखाया जाता है जहाँ पर वो रोजमेरी के जूस को सेल कर रही होती है और उस प्रोडक्ट के बारे में बता रही होती है कि रोजमेरी के बारे में। कहती है कि रोजमेरी आपको याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है और सबसे ज्यादा उसके ही प्रोडक्ट सेल हुए होते हैं। और शियान कहता है कि लोगों ने आपके इस मूड को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, ये डिसीजन सिर्फ मेरा नहीं है, लोगों के व्यूज और उनके कमेंट्स पर लिया गया है। कहता है कि व्यूवर्स को आपका जियोग्राफी, ह्यूमैनिटी और लाइफ को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा पसंद आया है और कहता है कि हम हर लाइव स्ट्रीम पर्सनल मीटिंग रूम में करेंगे जो कि सैलून के जैसा होगा और उस सैलून में उसके कंफर्ट के लिए सब कुछ होगा और स्टोरीज भी होंगे, ये कहता है। और कहता है कि आपने तो जियोग्राफी में मेजर किया है। इस बात पर वो हाँ कहती है। उसकी मैनेजर कहती है कि हम कंसिडर करके बताएंगे आपको। आगे दिखाया जाता है कि यांग को स्टॉल ओनर ने उस शॉप पर लेकर आई थी जहाँ पर वो पहले काम किया करती थी, अब वो बंद हो चुकी है। यांग और यांग की टीम इस शॉप को भी चारों जगह से अच्छे से देखती है और कहती है कि हमने बहुत कुछ जाना है आपके कंडीशन के बारे में और कहती है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप और थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे सकती है। तो वो शॉप ओनर बताने लगती है कि जितने भी लोग थे वो सब मिलिट्री फैमिली से थे और उन सबके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी मेरे हस्बैंड जैसे। और कहती है कि आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकती है, मैं आपको बता दूंगी। और बताती है कि हमारे फ्रेंड्स ने हमें इंट्रोड्यूस कराया था और कहती है कि मिनमो 2013 में पैदा हुआ था और उसकी वाइफ ने घर छोड़ दिया पैसे कमाने के लिए और उनके बेटे को अब मैं ही संभालती हूँ, वो मेरे छोटे बेटे जैसा है। और ये सब बताने के बाद यांग उनको थैंक यू कहती है सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है कि शेंगमीना चेन से मिलने आती है, उसको न्यू हेडसेट देने के लिए आती है और माफी मांगने के लिए आती है जो उसने तोड़ दिया था।
चैंग कहता है कि वो मेरे ग्लासेस नहीं है। एंग मीना कहती है कि ये उससे भी ज्यादा फीचर्स वाले ग्लासेस है। चैंग कहता है कि मुझे किसी के नहीं चाहिए, मुझे मेरे वाले ही चाहिए। तो वो कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ अब। वो कहती है कि फिर ऐसा करेंगे, जिनके भी ग्लासेस थे तुम उनके साथ मीटिंग अरेंज कराओ, मैं उनको मील ट्रीट करूंगी। चैंग कहता है कि वो इतना छोटा प्रॉब्लम नहीं है जो कि एक मील से ठीक हो जाए। तो वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ बताओ। तो वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। और आगे दिखाया जाता है कि शान उसे स्टॉल से यांग के लिए फूड लेकर जा रहा होता है और यांग उसे जाते हुए देख लेती है। आगे दिखाया जाता है वो दोनों हाई स्कूल के सामने होते हैं, बट स्कूल का गेट बंद होता है। शान कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कल की बात है, जब हम अपना प्रोजेक्ट करते थे तब मिस जाओ बिजी होती थी, तो तुम्हारे पापा ही स्नैक्स और सूप लेकर आया करते थे डिनर के लिए। तो इस पर यांग कहती है कि मैंने आज तुम्हें उस फूड स्टॉल पर देखा था। शान कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। तो वो कहती है कि मैं काम के लिए गई थी। तो वो भी उसे पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं भी काम से गया था। इसके बाद दोनों भी हंसने लगते हैं। यांग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा यू के साथ प्रॉब्लम फिक्स हो गया। कहता है कि मैं अपने लाइफ के लिए फाइट करूंगा। तो वो कहती है कि प्रो प्लेयर जैसे फाइट करोगे। हाथों का एक्शन करती है, वो वैसे ही डांस कर रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते। इतने में यांग को जाओ का कॉल आता है, जिसे देखकर वो थोड़ा जेलस फील हो जाता है और यांग जाओ से सॉरी कहती है कि सॉरी मैं नहीं आ सकी, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम था, मैंने जितना टाइम सोचा था मुझे उससे ज्यादा समय लगा उस काम के लिए। और उसे कहती है कि शायद हम किसी और दिन मिलकर बात करेंगे। और ठीक है कहकर बात कर रही होती है, उतने में यान कहता है कि तुम बिजी हो तो मैं जा रहा हूँ। वो उसे रोकती है और कहती है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो और कोई नहीं। और कहती है कि मैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। और कहने लगती है कि अगर तुम बिजी हो तो छोड़ दो, ठीक है जाओ। और तुम हर बार ऐसे ही बात करते हो, पूरे इमोशनल एंडिंग के साथ बात करते हो, जैसे कि ओके। जब भी तुम ऐसे बात कर रहे होते हो तुम झूठ बोल रहे होते हो मुझसे, और तुम ऐसे ही हो। ये सब बातें उसकी बता रही होती है और उसे कहती है कि बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे। वो कहता है कि मैंने प्लान चेंज कर दिया है। वो सेटिस्फाइड तो हो गए, बट उन्होंने कहा है कि वो कंसिडर करके बताएंगे। तो वो कहती है कि क्या उसने कहा कि वो क्विट करने वाली है। अगर उनका माइंड चेंज हो भी गया हो तो भी वो तुम्हें अभी नहीं बताएंगे। वो कहता है कि मैंने फैंग से प्रॉमिस किया था कि शेंग नीना कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाएगी और वो चाइनीज न्यू ईयर शॉपिंग फेस्टिवल का इन्वेस्टर है। तो यांग कहती है कि तुम उसे बता दो कि जिस दिन मैं रिच बन जाऊंगी तो मैं इन्वेस्टर बन जाऊंगी। कहता है कि ब्रो द सीरीज भी पेंडिंग फिनिश्ड हो चुका है तुम्हारी वजह से। तो वो हंसते हुए कहती है कि ये कब हुआ, जब फैंग उस पर काम कर रहा था और उसने तुमसे कहा कि प्लान इम्प्रूव करने के लिए, तब हुआ है ऐसा। तो वो कहती है कि हाँ मैंने ही किया था इडियट। तो कहती है कि मैंने तुम्हारे हर बैटल में कंट्रीब्यूट किया है, तो मुझे मेरे शेयर्स कब मिलेंगे। शियान कहता है कि क्या शेयर, जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। यांग शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। और कहती है कि तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया और कितने देर तक तुम मुझ पर गुस्सा थे। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कहता है कि जब तुम बिजनेस ट्रिप और हॉलीडेज पे गई थी तब हमारे पास तो 10 मौके ही थे मिलने के लिए। वो कहती है कि मैं तुम पर छोड़ती हूँ। तो वो कहता है कि वर्ड्स काउंट नहीं होते। वो पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए अब। तो वो बैडमिंटन हॉल की तरफ इशारा करता है। तो वो कहती है कि जिनशान अभी, कहती है कि अभी तो पूरे दिन काम करके आए और अब तुम बैडमिंटन खेलने के लिए बोल रहे हो। वो कहता है कि जस्ट खेल कर आ जाएंगे हम लोग। वो कुछ नहीं कहती और कार की तरफ चली जाती है। कहता है कि तुम थक गई हो तो ठीक है फिर। वो उसे रोकते हुए कहती है कि ठीक है चलो हमारे स्कूल के बैडमिंटन हॉल में खेलते हैं। और वो कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम दीवार खोद कर जाओगे अंदर बैडमिंटन खेलने के लिए। उसे कहता है कि तुम नहीं चढ़ पाओगी, तुम बूढ़ी और वीक हो चुकी हो। कहती है कि मेरा फोटो ग्लोरी हॉल में लगा हुआ है। कहती है कि तुम में कुछ भी शर्म नहीं है, मुझ में है। कहता है कि ठीक है। तो ये दीवार चढ़ रही होती है, तो चढ़ नहीं पा रही होती है। तो शियान से कहती है कि मदद तो करो अब चढ़ने में। वो उसकी हेल्प करता है दीवार कूदने में। के बाद वो भी दीवार कूद कर आ जाता है इस साइड में और कहता है कि मैं अभी भी यंग हूँ और एंगल्स मेरे पहले जैसे ही हैं। दोनों रेस लगाते हैं कि सबसे पहले बैडमिंटन हॉल की तरफ कौन पहुँचता है। दोनों अंदर तो आ जाते हैं बट छुपते छुपाते हुए बैडमिंटन हॉल की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि हॉल तो लॉक्ड है। और कहती है कि कुछ सोचो कैसे अंदर जाना है। उतने में वहाँ पे वॉचमैन आ जाता है, जिसे देखकर दोनों बचकर भागने की करते हैं। वॉचमैन भी उनके पीछे पीछे आता है और दोनों भागते भागते एक स्टोरेज रूम के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर छुप जाते हैं। और उनके पीछे पीछे वहाँ का वॉचमैन गार्ड भी वहाँ तक आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और वो गार्ड उसी डोर के बाहर आ जाता है और विंडो से अंदर देख रहा होता है और दोनों एकदम से अंदर की तरफ छुप जाते हैं। वॉचमैन वहाँ से थोड़ा आगे देखने के लिए जाता है। शान झांक कर देख रहा होता है तो यांग कहती है कि मत देखो, अभी भी वो यहीं पर होगा, चुप रहो। शान उसे कुछ बोल रहा होता है। यांग उसे कहती है कि जिंगशान अब ये सब मत बोलो रिस्पॉन्सिबल और नॉट रिस्पॉन्सिबल के बारे में। हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं और हम दोनों बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से।
और कहती है कि लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, बट मुझे ये जॉब करनी है और मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ, चाहे मैं उनसे नफरत ही क्यों ना करती हो। यान उससे कुछ कहने वाला होता है, उससे पहले ही वो कहती है कि मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, बट इन सब के बीच एक छोटा सा फ्रीडम स्पेस भी है और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम ही वो रीजन हो। और दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और यहीं पर ये प्रेजेंट वाला सीन कट होकर पास्ट में दिखाया जाता है। उनके हाई स्कूल में यांग शियान का टेस्ट ले रही होती है और उस टेस्ट में शियान को 85 पॉइंट्स मिलते हैं। उसे ही सेलिब्रेट करने के लिए यांग उसके लिए नूडल्स लेकर आती है और उसे खाते हुए फॉर्मूलाज याद करने के लिए कहती है। वो थैंक यू कहती है और कहती है कि इसके बाद भी मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।